ॐ श्री ब्रह्मपुराणम् अथ 3नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। व्यासोवाच। राजमार्गे ततः कृष्ण सानुलेपनभाजनां ददर्श कुब्जामायन्तीं नव्यौवनगोचरां तामाह ललितं कृष्ण कस्येदमनुलेपनं भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दिवरलोचने। सकामेनैव सा प्रोक्ता सानुरागा हरिं प्रति प्राह सा ललितं कुब्जा ददर्श च बलात् ततः। कुब्जोवाच कान्त कस्मान् जानासि कंसेनापि नियोजिता नैकवक्रेति विख्याता मनुलेपनकर्मणि नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये हनुलेपनं भवत्यहमतीवास्य प्रसादन् भाजनम्। श्रीकृष्ण उवाच सुगन्धमेताद्राजार्हं रुचिरं रुचिरानने आवयोर्गात्रसदृशं दीयतामनुलेपनं। व्यासोवाच श्रुत्वा तमाह स कृष्णं गृहतामिति सादरम् अनुलेपं च प्रददौ गायत्रोग्यमथोभयो भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्गो ततस्तौ पुरुषर्षभौ सेन्द्रचापौ विराजन्तौ सत्कृष्णाविवाम्बोदौ ततस्तां चिबुके शौरी लुर्लापन्विधानवित् उल्लाप्य तोलयामास द्वङ्गुलेनाग्रपाणिना चकर्ष पद्भयां च तदा ऋषिजुत्वं केशोवनयत् ततः सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामभवद्वरा विलासललितं प्राह प्रेमगर्भभरालसं वस्त्रे प्रगृह्य गोविन्दं वज्रगेहममीति वै आयास्ये भवती गेहमिति तां प्राह केशव विससर्ज जहासौचे रामस्यालोक्य चाननम् भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्गो नीलपीताम्बराविभौ धनुशालां ततो यातौ चित्रमाल्योपशोभितौ अध्यास्य च धनुरत्नं ताभ्यां तुष्टैस्तु ऋक्षिभिः आख्यातं सहसा कृष्णो गृहीत्वा पूरयद्धनु ततः पूरयता तेन भज्यमानं बलाद्धनु चकाराति महाशब्दं मथुरा तेन पूरिता अनुयुक्तौ ततस्तौ च भग्ने धनुषि रक्षिभिः रक्षिसैन्यं निकृत्योभौ निष्क्रान्तौ कार्मुकालयात् अक्रूरागमवृत्तान्तमुपलभ्य तथा धनु भग्नं श्रुत्वाथ कंसोऽपि प्राह चाणूरमुष्टिकौ कंसोवाच गोपालदारकौ प्राप्तो भवद्भ्यां तौ ममाग्रता मल्लयुद्धेन हन्तव्यौ मम प्राणहरौ हितौ नियुद्धे तद्विनाशेन भवद्भ्यां तोषितोऽहरम् दास्याम्यभिमा तान् कामानान्यथैतन्महाबलौ न्यायतो वापि भवद्भ्यां तौ ममाहितौ हन्तव्यो तद्वधाद्राज्यं सामान्यं वो भविष्यति। व्यासोवाच इत्यादिश्य स तौ मल्लौ दत्तश्च हूय हस्तिपं प्रोवाचौचस्त्वयामत्त समाजद्वारी कुञ्जर स्थाप्य कुवलयापीडस्तेन तौ गोपदारकौ घातनीयो नियुद्धाय रङ्गद्वारोमुपागतौ तमाज्ञाप्याथ दृष्ट्वा च मञ्जान् सर्वानुपाहृतान् आसन्नमरणकंस सूर्योदयमुदक्षत ततस्त समस्तमञ्जेषु नागरस तदा जन
राजमञ्चेषु चारूढा सहभृत्यर्महीभृता मल्लप्राश्निकवर्गश्च रङ्गमध्ये समीपगा कृतकंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्चे व्यवस्थिता अन्तः पुराणां मञ्चाश्च यथान्ये परिकल्पिता अन्ये च वारमुख्यानां मन्ये नगरयोषितां नन्दगोपादयो गोपा मञ्जेष्वन्येष्वस्थिता अक्रूरवसुदेवौ च मञ्चप्रान्ते व्यवस्थितौ नगरीयोषितां मध्ये देवकी पुत्रगर्भिणी अन्तकालेऽपि पुत्रस्य द्रक्ष्यामीति मुखं स्थिता वाद्यमानेषु तूर्येषु चारुणे चातिवल्गति हाहाकार परे लोक आस्फोटयति मुष्टिके हत्वा कुवलया पीडं हस्त्यारोह प्रचोदितं मदासृगनोलिप्ताङ्गौ गजदन्तवरायुधै मृगमध्ये यथा सिंहौ गर्वलीलावलोकिनौ प्रविष्टो सुमहारङ्ग बलदेव जनार्दनौ हाहाकारो महाञ्जज्ञे सर्वरङ्गेष्वनन्तरं कृष्णोऽयं बलभद्रोऽयमिति लोकस्य विस्मयात् सोऽयं येन हता घोरा पूतना निशाचरी प्रक्षिप्तं शकटं येन भग्नौ च यमलार्जुनौ सोऽयं यः कालेयं नागं ननर्तारोह बालक धृतो गोवर्धनो येन सप्तरात्रं महागिरि अरिष्टो धेनुककेशी लीलयैव महात्मना हतो येन च दुर्वृत्तौ दृश्यते सोऽयमुच्युत अयं चास्य महाबाहुर्बलदेवोऽग्रजोऽग्रतः प्रयाति लीलया योषिन्मनो नयन्नन्दन अयं स कथ्यते प्राज्ञै पुराणार्थावलोकिभिः अयं स सर्वभूतस्य विष्णोरखिलजन्मन अवतीर्णो महीमन्शो नूनं भारहरो भुव इत्येवं वर्णिते पौरे रामे कृष्णे च तत्क्षणात् पुरस्ततापदेवक्या स्नेहस्नुतपयोधरं महोत्सवमिलवालोक्यं पुत्रावेव विलोकयन् युवेव वसुदेवो भूद्विहायाभ्यागतां जरां विस्तारिताक्षियुगला राजान्तः पुरयोषिता नागरस्त्रीसमूहश्च दृष्टं न विररामतौ स्त्रिय ऊचु सख्यता पश्यत कृष्णस्य मुख्यमप्यम्बुजेक्षणं गजयुद्धकृताया सस्वेदाम्बुकनिकाञ्चितं विकासीव सरोभ्योजं पश्याय जलोक्षितं परिभूताक्षरं जन्म सफलं क्रियतां दृशा श्रीवत्साङ्कं जगद्धाम बालस्येतद्विलोक्यतां विपक्षक्षपनं वक्षो भुजयुग्यं च भामिनी वल्गता मुष्टिकेनैव चानुरेव तथा परै क्रियते बलभद्रस्य हास्यमीशाद्विलोक्यतां सख्यत पश्यत चारूनं नियुद्धार्थमयं हरि समुपैति न सन्त्यत्र किं वृद्धा युक्तकारिण क्व यौवनोन्मुखीभूत सुकुमार तु नरहरि क्व वज्रकठिना भोशरीरोऽयं महासुर इमासुलीलतो रङ्गे वर्तते नवयौवनौ
दैतेयमल्लाश्चाणूरप्रमुखास्त्वक्तिदारुणा नियुद्धा प्राश्नकानां तु महानेश व्यतिक्रमा यत्बालबलिनोर्युद्धं मध्यस्थै समुपेक्ष्यते व्यासोवाच इत्थं पुरस्त्रीलोकस्य पतताश्च लयन् भुवं ववर्ष हर्षोत्कर्षं च जनस्य भगवान् हरि बलद्रोपी चास्फोट्य ववल्गललितं यदा पदे पदे तदा भूमिर्न शीर्णा यत्तद्भुतदम् चारुणेन ततः कृष्णो युयुधे मृताविक्रमा नियुद्ध कुशलो दैत्यो बलवेदने मुष्टिका सन्निपादावधूतश्च चारुणेन समं हरि क्षिपणैर्मुष्टिभिश्चैव कीलीवज्रनिपातनैः पादोद्भूतैः प्रमृष्टाभिस्तर्यो युद्धमभून्महत् अशस्त्रमतिघोरं तत्तयोर्युद्धं सुदारुणं स्वबलप्रान्निष्पाद्यं समाजोत्सवसन्निधौ यावद्यावच्च चारुणो युधे हरिणा सह प्राणहानिमाप्राज्ञं तावत्तावन्न बान्धवम् कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयैव जगन्मया खेदाच् चालयता कोपान्निजशिखरीकरं बलक्षयं विवृद्धं च दृष्ट्वा चारुण कृष्णयो वारयामास तुर्यानि कंसकोपपरायणा मृदाङ्गीदिषु वाद्येषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात् खसङ्गातान्यवाद्यन्त देवतुर्यान्यनीकष जय गोविन्द चारुणं जहि केशवदानवन् इत्यन्तर्धिगता देवास्तुष्टुस्ते प्रहर्षिता चाणूरेण चिरं कालं क्रीडतित्वमधुसूदन उत्पाट्य भ्रामयामास तद्वधाय कृतोद्यम भ्रामयित्वा शतगुणं दैत्यमल्लममित्रजित् भूमावास्फोटयामास गगने गज्जीवितं भूमावास्फोटितस्तेन चारुण शतदा भवन् रक्तस्रावमहापङ्कां चकार स तदा भुवं बलदेवस्तु तत्कालं मुष्टिकेन महाबला युयुधे दैत्यमल्लेन चारुणेन यथा हरि सोऽप्येनं मुष्टिता मूर्ध्ना वक्षस्याहत्य पातयित्वा धरापृष्ठे निष्पिपेश गतायुषं कृष्णस्तोषलकं भूयो मल्लराजं महाबलं वाममुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतले चाणूरेण हिते मल्ले मुष्टिके च निपातिते नीते क्षयं तोषलके सर्वे मल्लापद्रुद्रुवो ववल्गतुस्तदा रङ्गे कृष्णसङ्कर्षणाबुभौ समानवयसो गोपान् बलादाकृष्य हर्षितौ कंसोऽपि कोपरक्ताक्ष प्रोहाच्चैर्व्यायतान् नरान् गोपावेतौ समाजौघान् निष्क्रम्येतां बलादिता
नन्दोऽपि गृहतां पापो निगडैराशु बध्यताम् अवृद्धार्हेण दण्डेन वसुदेवोऽपि वध्यताम् वल्गन्ति गोपा कृष्णेन ये चेमे सहिता पुनः गावो ह्रियन्तामेषां च यच्चास्ति वसु किञ्चन एवमाज्ञापयन्तं तं प्रहस्य मधुसूदन उत्पत्त्यारुह्य तन्मञ्चं कंसं जग्राह वेगितः केशेष्वाकृष्य विगलत्करीटं वनीतले स कंसं पातयामास तस्योपरि पपात च निःशेष जगदाधार गुरुनापतरोपरि कृष्णेन त्याजत प्राणानुग्रसेनात्मजो नृपमृतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुसूदना चकर्ष देहं कंसस्य रङ्गमन्ध्ये महाबला गौरवेनातिमहता परिपातेन कृष्यता कृता कंसस्य देहेन वेगितेन महात्मना कंसे गृहीते कृष्णेन तद्भ्रात्राभ्यागतो वृषा सुनामा बलभद्रेण लीलयेव निपातिता ततो हाहाकृतं सर्वमासीत् तद्रङ्गमण्डलम् अवज्ञया हतं दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम् कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरम् देवक्याश्च महाबाहुर्बलदेव सहायवान् उत्थाप्य वसुदेवस्तु देवकी च जनार्दनं स्मृतजन्मोक्तवचनौ तावेव प्रणतौ स्थितौ वसुदेववाच प्रसीद देवदेवेश देवानां प्रवर प्रभो तथा वयो प्रसादेन कृताभ्युद्धार केशव आराधितो यद्भगवान् वर्तिनो गृहे मम दुर्वृत्तनिधनार्थाय तेन न पावितं कुलं त्वमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतेष्वस्थितः वर्तते च समस्ता मंस्तवत्तो भूत भविष्यति यज्ञे त्वमिज्यसे चिन्त्य सर्वदेवं याच्युत त्वमेव यज्ञयज्वा च यज्ञानां परमेश्वर सापहृवं मम मनो यदेतत्त्वयि जायते देवक्याश्चात्मजप्रीत्या तदत्यन्तविडम्बना त्वं कर्ता सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान् क्व च मे मानुषस्यैषा जिह्वा पुत्रेति वक्ष्यसि जगते जगन्नाथ सम्भूतमखिलं यत् कया युक्त्या विना मायां सोऽस्मत् सम्भविष्यति यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं न कोष्ठोत्सङ्गशयनो मनुष्याज्जायते कथं स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वमंशावतार करुणेन ममासि पुत्रः आब्रह्मपादमयं जगदीश सर्वं चित्ते विमोहयसि किं परमेश्वरात्मनम् मायाविमोहितदृशा तनयो ममेति कंसाद्भयं कृत्वता तु मायातीतीत्रम् नीतोऽसि गोकुलं रातिभयाकुलस्य वृद्धिं गतोऽसि मम चैव गवामधीश कर्माणि रुद्रमरुद्वश्वी शतक्रतूनां साध्यानि यानि न भवन्ति निरीक्षितानि त्वं विष्णुरीश जगतामुपकारहेतो प्राप्तोऽसि न परिगत परमो विमोह
इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे बालचरिते कंसवध कथनं नाम 393 कुब्जा के उद्धार का वर्णन। व्यासदेव ने कहा, तदनंतर कृष्ण ने राजपथ पर अनुलेपादि तथा गंध द्रव्यादि का पात्र लेकर जाति नव यौवन गर्विता कुब्जा को देखकर उससे ललित वचनों में कहा, हे कमल नयनी, ये अनुलेपन आदि लेकर कहाँ जाती हो, सत्य हो। कृष्ण ने सकाम भाव से उससे ये वाक्य कहा। कुब्जा भी अनुराग पूर्वक कृष्ण को देखती कहने लगी, हे कांत, क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम एकवक्रा है। मैं अनुलेपन कार्य हेतु प्रसिद्ध हूँ। मैं कंस की सेविका हूँ। अन्य के द्वारा पीसा बनाया लेप कंस को पसंद नहीं है। मैं उसके अनुलेपन कार्य करने वाली तथा उसकी कृपा भाजन हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे रुचिरानने, ये सुगंध तो अत्यंत मनोहर है। ये राजाओं के योग्य है, अतः हमें अपने अंगों में लगाने हेतु ये प्रदान करो। व्यासदेव ने कहा। ये सुनकर कुब्जा ने कृष्ण से सादर कहा, ग्रहण करिए, तथा वह अंग के लिए उचित लगने वाला अंगलेपन कृष्ण बलराम को प्रदान किया। तत्पश्चात उन दोनों पुरुष श्रेष्ठ ने जहाँ किस अनुलोपन को लगाना उचित था, तदनुरूप अनुलोपन लगाकर दोनों वीर वहां इंद्रधनुष तथा श्वेत कृष्ण मेघ ऐसे शोभायमान हो गए। तदनंतर उल्लास विलास चतुर कृष्ण ने अपनी 2 अंगुली द्वारा कुब्जा के कपोल को पकड़ा और उसे ऊंचा किया। उसी समय अपने दांतों पैरों से उसके पैरों को नीचे खींचा। इस प्रक्रिया से कृष्ण ने कुब्जा को वक्रत्व दूर कर दिया। वह सीधी हो गई। अब वह सीधी लग रही थी और श्रेष्ठ स्त्री हो गई। इसके पश्चात कुब्जा ने गोविंद के वस्त्र को पकड़कर विलास से ललित हो रही प्रेम गर्वित वाणी से कहा, मेरे गृह चलिए। केशव ने उससे कहा, मैं आऊंगा। तदनंतर कुब्जा को विदा करके वे बलराम की ओर देखकर उच्च स्वर में हंसने लगे। भक्ति द्वारा कुब्जा से प्राप्त अनुलेप का लेप अपने अंगों पर किए हुए, नील पीत वस्त्र धारण किए, नाना वर्ण की मालाओं से शोभित राम तथा कृष्ण ने कंस की धनुषशाला की ओर प्रस्थान किया। वहां यज्ञी श्रेष्ठ धनुष के पास जो सब रक्षक नियुक्त थे, उनसे कृष्ण ने धनुष के संबंध में पूछा। रक्षीगण ने कृष्ण को धनुष दिखाया। कृष्ण ने हठात उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को बलपूर्वक खींचा कि वह धनुष टूट गया और उसके टूटने के महाशब्द से मथुरापुरी नगरी गुंजायमान हो गई। धनुर्भन देखकर रक्षीगण रामकृष्ण पर टूट से गए। रामकृष्ण उन रक्षीगण को प्रहार द्वारा विमुख करके धनुषशाला से बाहर निकल पड़े। उधर कंस ने अक्रूर के आगमन तथा धनुर्भंग का संवाद पाकर चानून तथा मुष्टिक से कहा। कंस ने कहा, दोनों गोपाल बालक कहाँ आ गए। मेरे सामने उन दोनों को मल्ल युद्ध में निहत करो। वे मेरे प्राणों को हरण करेंगे। उनको नष्ट करने पर मैं तुम लोगों को इच्छानुरूप पुरस्कार प्रदान दूंगा। ये अन्यथा नहीं है। चाहे न्यायतः अथवा अन्यायतः जैसे भी हो, मेरे अहितकारी इन दोनों का वध करो। उनका वध कर देने पर ये राज्य भी तुम्हारे समानाधिकार में रहेगा। व्यासदेव ने कहा। कंस ने इन दोनों पहलवानों को ये आदेश देकर महावत से बलपूर्वक कहा, तुम मेरे उस मदमत कुवलयापीड़ हाथी को रंग द्वार पर खड़ा करो। जब वे दोनों गोप बालक मल्ल युद्धार्थ वहां आए, तब तुम इस हाथी द्वारा उन पर आक्रमण करना। उसको ये आज्ञा दे। शीघ्र मृत्युमुख में जाने वाले कंस ने ये देखा कि सभी मंच सज्जित हो गए। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। समय आन होने पर नगरवासी लोग मंचों पर आकर बैठे। उधर सभी राजकीय मंचों पर राजा लोग अपने परिचारकों के साथ बैठने लगे। कंस भी रंगभूमि के निकट मल्लों का दोष गुण विवेचित करने वाले पहलवान लोगों को मंचों पर बैठाकर स्वयं एक उच्च मंच पर जा बैठा। इन मंचों के अतिरिक्त वहां पर अंतपुर की स्त्रियां प्रधान प्रधान 12
नेताओं नगर की स्त्रियों के निमित्त अलग अलग मंच थे। नंदगोप आदि गोपालक एक अलग मंच पर आसीन थे। अक्रूर तथा वासुदेव मंच प्रांत पर बैठे थे। पुत्र स्नेह से विकल देव की वहां उस आशा से बैठा थे कि मृत्युमुख में जा रहे अपने पुत्रों को देख सकूं। इस कारण वे नगरवासिनी स्त्रियों के साथ बैठ गए। इसके पश्चात वहां तूर्यनाद होने लगा। चानूर ने अतिशय गर्व दिखाया, मुष्टिक भी ताल ठोकने लगा तथा लोग हाहाकार करने लगे। इसी बीच महावत सहित कुवलया पीड़ गज का वध करके उसके मद और रक्त से लिप्त अंगों वाले तथा उस गज के महान आयुध रूपी दोनों दांतों को हाथों में पकड़े बलदेव तथा जनार्दन ने उस महारंग में प्रवेश किया, मानो मृगों के बीच सिंह ने प्रवेश किया हो। वे गर्वपूर्वक लीला में इस रंगभूमि को देखते रहे। उस समय समस्त रंगमंच में विस्मय से भरे लोगों का महान कोलाहल श्रुति गोचर हुआ। ये कृष्ण हैं, ये बलराम हैं, जिन्होंने महाघोरा बाल हत्यारी पूतना का वध किया, जिन्होंने शकट उलट दिया, यमलार्जुन वृक्ष को भग्न किया, कालिए के फन पर नृत्य किया, गोवर्धन महापर्वत को 7 रात्रि पर्यंत उठाया। ये वे ही कृष्ण हैं, दुर्वृत्त अरिष्ट धेनुक तथा केशी को जिन महात्मा ने लीला में ही मार दिया था, वे अच्युत यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये महाबली बलदेव इन कृष्ण के बड़े भ्राता हैं। ये नारीगण के नयनों को आनंद देने वाले बलभद्र हैं। ये लीला पूर्वक आगमन कर रहे हैं। प्राज्ञ पुराणों के अर्थ के तत्ववेताओं का कथन है कि ये डूबे यादव वंश का पुनरुद्धार करेंगे। वस्तुतः ये सर्वभूतात्मक अखिलात्मा विष्णु के अंश से भूभार हरनार्थ महीतल पर अवतरित है। समस्त नगरवासी लोग राम और कृष्ण के संबंध में इस प्रकार विवेचना किए जा रहे थे। देवकी का वक्षस्थल संतप्त हो उठा, उनके स्तनों से दुग्ध क्षण होने लगा। महोत्सव के महान दोनों पुत्र गण को देख वसुदेव का वृद्ध भाव ऐसे हटा कि वे स्वयं में व्यवस्था का अनुभव करने लगे। नगरीय स्त्रियां तथा अन्य स्त्रियां अपने विस्फाटित नयनों से रामकृष्ण को देखे जा रही थी। क्षण मात्र के लिए भी इस रामकृष्ण दर्शन से विरत नहीं हुए। स्त्रियों ने कहा, हे सखीगण, गजयुद्ध के प्रयास के कारण उत्पन्न स्वेज्जल के कणों से शोभित कमल नयन कृष्ण का मुख तो देखो। सरोवर में विकसित कमल पर जैसे ओस्कन पड़ते हैं, उसी प्रकार इस अनिर्वचनीय मुख का दर्शन करके नेत्रों को सफल बनाओ। जीव के आधार रूप श्रीवत्स चिन्हांकित विपक्षित विरोधीगण का क्षयन करने वाले के वक्षस्थल तथा भावों को देखो। मुष्टिक चाणूर की स्पर्धा को देखकर मुस्कुराते बलभद्र के मुखमंडल का तो अवलोकन करो। बाहु युद्धार्थ हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या योग्य विचारण वृद्ध लोग वहां नहीं हैं? यौवनोन्मुख सुकुमार देहधारी हरि और कहाँ है? वज्र के समान कठोर पूर्ण शरीर वाला ये महासुर कहाँ? इस रंगभूमि में ये दोनों बालक नव यौवनशाली तथा कोमल ललित हैं। उधर चाणूर प्रभृति प्रमुख दैत्य मल तो अत्यंत दारुणाकृति हैं। बाहु युद्ध की व्यवस्था करने वाले ने तो ये महान व्यतिक्रम किया है। उन्होंने मध्यस्थ होकर भी बालकों ने इन महाबलियों के युद्ध की घटना की पूरी उपेक्षा जो की। व्यासदेव ने कहा, नगर की स्त्रियां इस प्रकार कह रही थीं, तभी हरि अपने पैरों की धमक से भूमि को कंपित करते वहां के उपस्थित नागरिकों के हर्ष को वर्धित कर रहे थे। बालभद्र भी ताल ठोककर ललित भाव से मल्लों को ललकार रहे थे। उनके पग चालन से भूमि विदीर्ण नहीं हुई, ये परम आश्चर्य था। तत्पश्चात अमित विक्रमी कृष्ण चाणूर से युद्धरत हुए। बाहुयुद्ध में कुशल मुष्टिक मल बलभद्र से युद्ध करने लगा। इस समाजोत्सव में सबके समक्ष कृष्ण और चाणूर अपने बल
पराक्रम से युद्ध तत्पर होकर पास खींचता, दूर ढकेलना, पृथ्वी पर गिराना, मुष्टि प्रहार, वज्रवत मुक्के का प्रहार, पैर से प्रहार, रगड़ना इत्यादि दाव पेंच से बिना आयुध दारुणतम महायुद्ध करने लगे। ये युद्ध ऐसा था मानो समाजोत्सव रूप इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति प्रदान करे। जैसे जैसे चानून कृष्ण ने वृद्ध करना, वैसे ही उसी क्रम से वह स्वयं को बलहीन तथा निस्सहाय अनुभव करने लगा। जगन्मय कृष्ण तो उसके साथ लीलामय युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से क्लांति के वशीभूत होकर हाथ चलाने वाले चाणूर की भुजा पकड़ी तथा उसे पीसने लगे। तब कंस ने चाणूर का बल क्षय तथा कृष्ण की बलवृद्धि देखकर क्रोधवश होकर वहां तूर्यवादन तक बंद करवा दिया। वहां के तूर्य मृदंग आदि वाद्य जैसे ही बंद हुए, तत्क्षण आकाश में देवताओं के अनेक तूर्य बजने लगे। देवगण वहां से अंतर्हित स्थिति में कहने लगे, हे गोविंद, हे केशव, आपकी जय हो, चाणूर दैत्य का वध करिए। इस प्रकार देवता आकाश से स्तव करने लगे। चाणूर के साथ मधुसूदन दीर्घ काल तक यही क्रीड़ा करते जा रहा था। तत्पश्चात कृष्ण ने उसके वधार्थ उद्यम पूर्वक उसे ऊर्ध्व में उठाया और घुमाने लगे। शत्रुजित कृष्ण ने उसे ऊर्ध्व में 100 बार घुमा उसे प्राण रहित करके धरती पर पटका। भूपतित होते ही चाणूर का देह 100 टुकड़े हो गया। वहां की भूमि रक्त बहने से कीचड़ हो गई। बलदेव भी महादैत्य बलि मुष्टिक से युद्ध करने लगे। उन्होंने मुक्के के प्रहार से उसके मस्तक को आहत कर अपने जानू का प्रहार उसके वक्ष पर किया। वहां उसे ऐसे दबाया कि वह मृत हो गया। तब कृष्ण ने महाबली मलराज तोषलक को बाएं मुक्के के प्रहार से निहत करके भूपतित किया। चाणूर तथा मुष्टिक का वध हो जाने तक तथा तोषलक के मृत हो जाने पर अन्य मन लोग तीव्र गति से भाग गए। उस रंगस्थल में कृष्ण और बलराम ने बलात् समवयस्क गोप बालाओं को खींचकर बुलाया तथा ताल ठोकते वहां नृत्यरत हुए। उस समय कंस क्रोधित होकर नेत्रों को लाल करके बलवान लोगों से उच्च स्वर में कहने लगा, बलपूर्वक सभा स्थल से गोपगण को निकाल बाहर करो। वसुदेव को वृद्धों के देने योग्य दंडित से दंडित करो। नंद को पकड़कर जंजीर में जकड़ो। ये गोप जो कृष्ण के साथ ताल ठोक रहे हैं, इनका समस्त धन तथा गांवें हरण करो। कंस की आज्ञा सुनकर कृष्ण हंसने लगे। अब कृष्ण तत्काल उछल कर मंच पर पहुंचे। उन्होंने केश पकड़े और कंस को गिराया। उसके मुकुट भूतल पर गिर गए। वे कंस को गिराकर उसके ऊपर कूद पड़े। अशेष जगत की आधार तथा गुरुतर कृष्ण के ऊपर गिरने से उस उग्रसेन नंदन कंस ने अपना प्राण त्याग दिया। महाबली मधुसूदन उस समय कंस को केश खींचते हुए उसके शरीर को रंगभूमि में यत्र तत्र खींचने लगे। महात्मा कृष्ण द्वारा अत्यंत भारी कंस देह को पटकना तथा खींचना, इससे वहां की धरती भी मानो खींची जाने लगी। कृष्ण द्वारा कंस का ये वध देखकर उसका भाई सुनामा क्रोध पूर्वक आया, लेकिन बलभद्र ने उसे लीला पूर्वक मृत कर दिया। कृष्ण द्वारा मथुराधीश कंस को इतनी अवज्ञा के साथ मारे जाते देख समस्त रंगमंडल हाहाकार करने लगा। महाबाहु कृष्ण तथा बलदेव ने उस समय शीघ्रता से वसुदेव एवं देवकी के चरण पकड़े। वसुदेव और देवकी वहां उठकर उनके जन्मकाल के वचनों का स्मरण करके जनार्दन के समक्ष प्रणत होकर कहने लगे, हे देवदेव प्रभु, प्रसन्न होइए। हे केशव, आप कृपा पूर्वक हमारा उद्धार करें। हे भगवान, आपने हम आराधित होकर दुर्वृत्त निधनार्थ मेरे घर में अवतार लिया था। इससे मेरा कुल पावन हुआ। आप सभी प्राणीगण के अंतर में अवस्थान करते हैं। हे सबके आत्मन, आपसे ही भूत भविष्य वर्तमान प्रवर्तित होता है। हे सर्वदेवमय अचिंत्य अच्युत, आप यज्ञ में अर्चित हैं। आप ही यज्ञ तथा उस यज्ञ के यजमान हैं। पुत्र स्नेह के कारण मेरा तथा देवकी का मन आपसे ईश्वरवत व्यवहार करने में संकोच का अनुभव करता है। यही अतीव विडंबना है। आप सभी प्राणीगण के कर्ता तथा जन्म मरण विवर्जित हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी जीवा आपको पुत्र कैसे कहेगी। हे जगन्नाथ, जिनमें समस्त स्थावर जंगम जगत प्रतिष्ठित है, वे माया बिना कैसे हमारे द्वारा उत्पन्न होंगे।
वे किस प्रकार मनुष्य से उत्पन्न होकर उसकी गोद में शयन करेंगे। हे परमेश्वर, ऐसे आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। आप अपने अंशावतार से विश्व का पालन करें। आप मेरे पुत्र नहीं, हे परमेश्वर आत्मन, हे ईश चित्त में निविष्ट होकर आप क्यों मोह प्रदान करते हैं। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब कुछ आप हैं। मैंने माया से मोहित होकर आपको अपना पुत्र माना तथा कंस से तीव्र भय की आशंका के कारण मैं आपको गोकुल ले गया। हे गांवों के अधीश्वर, मैं स्वयं शत्रु भय से आकुल था। आप मेरे उद्धारक रक्षक हैं। रुद्र मरुत अश्विनी कुमार इंद्र प्रभृति के लिए जो कर्म असाध्य है, जो उनके लिए दृष्टिगोचर भी नहीं हो सकता, वह आपने किया। आप ही विष्णु हैं। आप जगत के उपकारार्थ यहीं प्रकट हुए हैं। अब मेरा मोह विगत हो गया। 93 अध्याय समाप्त।